कार्रवाई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। जिस युवक को चोट लगने की बात आ रही है, उस युवक को हम लोगों ने ही ऑफर किया कि हम लोग अपनी गाड़ी से उनको पहुंचाएंगे अस्पताल तक। गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। खबर के हेडलाइन सुनी, भइल बा बवंडर, के साँच के झूठ, भोजपुरिया समाचार सब कुछ दिखाई। फुटपाथी दुकानदार के फाइट से नाक फाटी गईल। एसडीएम साहब कहनी कि चोट तो लागल बा लेकिन हम ही इनका के अस्पताल ले जात रही। खबर विस्तार से देखब, खबर के अंत तक देखब। जे फुटपाथ पर कैलेंडर बेचे वाला रहन उ का कहतरन जेकर नाक फाटल बा, आ साथे साथे एसडीएम साहब का कहतरन, आ समाज सेवी का कहतरन, सब कुछ भोजपुरिया समाचार दिखाई। खबर का बटुए विस्तार से जाननी। शहर के पीपरपाती रोड में प्रशासन के डंडा चलल। यह डंडा में पोस्टर बेचे वाला, कैलेंडर बेचे वाला एगो अधेड़ उम्र के साहू जी के नाक से खून आवे लागल। एकरा के लेके प्रशासन के खिलाफ स्थानीय लोग भड़ास निकाले लगलन। हालांकि भोजपुरिया समाचार सब कुछ बताई, रोरा सबके सब कुछ दिखाई। खबर के अंत तक देखब। इस संबंध में एसडीएम साहब के पक्षी बटुए के एसडीएम साहब कहतनी कि पीपरपाती रोड में अक्सर जाम के समस्या होत रहे। एकरा खातिर 3-3 गो बैंक पर हमनी के नोटिस कइले बानी जा कि आखिरकार ओरा बैंक के सामने काहे जाम लगता। एकरा अलावे जाम से निजात दियावे खातिर हमार गाड़ी जात रहे। अचानक से हो सकत बड़ुए धसुरा धसुरी में नाक पो धसुरा गईल तो नकवा के भेनास फाटी गईल, खून गिरे लागल। हालांकि वही दूसरा तरफ ही फेरी वाला बड़ा इनकर कहना बा कि एसडीएम साहब हमरा के फाइट से मार दिलन। हम सरकार कोशिश से आवतनी दुकानदारी करे, कैलेंडर बेच के अपना घर के जीविका पार्जन चलाइला, हमार नाक मारी के फाड़ दिहल बटुए। वो जे समाज सेवी रामजी सिंह बिफर पड़नी कहनी कि जौना तरीका से प्रशासन के निरंकुशता चलता, ये देख के ऐसा लागता कि प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश हो चुकल बिया। हालांकि यह व्यक्ति के रामजी सिंह स्थानीय अस्पताल सदर अस्पताल ले जाके इलाज करेनी, लेकिन एसडीएम साहब धीरेन्द्र मिश्रा जौन बानी बक्सर के सदर एसडीएम, वहाँ का नाम बा कि हम खुदे जब देखनी कि वो गिर गई तो ओकरा के उठा के हम ले जाए के प्रयास कनी, लेकिन समाज सेवी के द्वारा कहल गई कि ना बगले में अस्पताल बा, एजबे हम देखवा देतनी। एक बाद हमनी के गाड़ी की काफिला आगे बढ़ गई। काफ़ी बवंडर मचल बटुए है मामला पो, का साँच बा का झूठ बा। हालांकि तो सच्चाई बात बटुए कि पीपरपाती रोड में भीड़ भड़ाका काफ़ी होत बड़ुए, एने ओने लोग गाड़ी लगा देता रहन। एकरा पो कंट्रोल करे के जरूरत बटुए। लेकिन अगर एसडीएम साहब से ई फाइट बाजल बटुए नाक पो इनका फुटपाथी दुकानदार पो, तो ये बड़ा ही दुखद बटुए। बेचारा गरीब आदमी, पेट पाले वाला आदमी फेरी लगा के कैलेंडर बेचता ताकि एकर परिवार के, एकर घर के लोग सुखी रहस, कुछ खास पियस। 40 किलोमीटर दूर कोचस से आके आ बक्सर में कैलेंडर बेचे के काम करता। एकरा नाक पर बाजल बटुए, बड़ा दुखद बटुए। भोजपुरिया समाचार बयान सुनावता, रोरा सब बयान सुनी। आ बयान सुनला के बाद रोरा सबसे निहोरा बटुए कि चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो बेल आइकन के बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, लाइक के बटन दबाई, कमेंट करके बताई कि खबर कैसन लागल, अधिक से अधिक शेयर करी ताकि देश न विदेश तक भोजपुरिया समाचार के दमक पहुंचत रहे। तो बयान सुनी फुटपाती दुकानदार से लेकर समाज सेवी एसडीएम साहब सबके बयान। कहाँ से कोचस ले का मामला भइला? हम कैलेंडर बेचे खातिर आइल हनी, होने बगल में खड़ा करके किनारे साइड में खड़ा करके कैलेंडर बेचत रहे। तब तक ले आइल हवा जा लागल हो जो सीधा मारे। के मारल का? केकरा मार से घायल भइनी है? स्टेडियम साहब। एसडीएम? हाँ। मतलब काहे मार देले? अब का पता काहे मरलन, हम तो किनारे खड़ा करके बेचत रही कैलेंडर। आइल हवन सीधा मारे स्टार्ट कर दिले हवन। माने कैसे मरले? हाथ से मरले है या मतलब डंडा उनका? उ हाथे से मरले हवन, मुक्का से मरले हवन, नाकी पर हमरा आए। ओकरा बाद में उ लोग के जो पुलिस खड़ा रह जा ओकरा संग में, तो उहो बेट ले मारे लागल हवन जा। इहे हमार गलती बा कि जो कि हम कैलेंडर बेचत रहे। अच्छा, माने डेली रहुआ कैलेंडर बेचिला? जी। मजदूरी करिला? जी। अच्छा, कैसे मतलब इलाज के करावल है? इलाज यहाँ के जो पब्लिक है वही लेकर के गए हॉस्पिटल में, तो इलाज कराए हमको। कहाँ पर हॉस्पिटल में गए आप लोग? सदर हॉस्पिटल में इलाज होके आ गए? हाँ। कहाँ चोट लगा है आपको? सर पे भी चोट लगा हुआ है, नाक में भी ब्लड चोट लगा हुआ है।
क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? ऐसे मान लीजिए कि जब वो लोग पब्लिक को मारेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ऐसा है कि जो वो लोग का जो उन लोग का तनख्वाह मिल रहा है वो लोग हम लोग के दे, गरीब आदमी को दे, हम लोग अपना घर में रहेंगे। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? सरकार से वही ना मांग करेंगे कि गरीब आदमी को घर दे दे, बाल बच्चा को खाने खोराकी जो दे। आपके साथ आज घटना हुआ है उसको लेकर के आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही ना कहेंगे कि गरीब आदमी को मारते क्यों हैं? उसको सीधा गोली मार दीजिए, साला ना रहेगा ना मजदूरी करेगा, अपना सड़क पर नहीं आएगा। गरीब आदमी सड़क पर है तो उसको गोली मार दीजिए, सड़क पर नहीं आएगा, नहीं कमाएगा, नहीं खाएगा, अपना अपना बाल बच्चा नहीं पोसेगा। यही ना हम कहेंगे। इकट्ठा हुए हैं, हम लोग यहीं पे खड़े थे और सामने से एसडीओ अपने लाव लश्कर के साथ अपना रंग बनाते हुए उनके सिपाही जो रास्ते में बाइक वाला या जो भी था उसको पीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। और यहीं पे सामने हम लोग जहाँ खड़े थे उसके सामने हल्ला हुआ, स्थानीय लोगों ने हल्ला किया। हम लोग दौड़ के गए तो देखे कि गिरे हुए हैं, पूरा के एसडीएम साहब मार दिए, पूरा नाक में से ब्लड गिर रहा था। तब तक हम आके इनको उठाएं, तब जब हल्ला हुआ तो वो लोग भी पीछे आए और आके और गलती हुई है वहाँ पे क्षमा मांगना चाहिए, लेकिन एसडीएम और उसके गार्ड लग रहा है कि जैसे वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो इनको उठा दिया वहीं बहुत बड़ा गलती कर दिया। वो धक्का, उनका सिपाही धक्का देना, एक कोई वीडियो बना रहा था उसका मोबाइल छीनने लगा, उसका गार्ड मेरे साथ तू मैं करने लगा। मैंने एसडीओ को बोला कि सर मना कीजिए, एक तो आपने गलती किया है, गरीब पे हाथ छोड़ दिया, और एक जो सिपाही जो गंदा काम नहीं करा वो ये बीपीएससी से आए हुए ये प्रशासनिक अधिकारी एसडीओ अपने से पीट रहे हैं। ये क्या है? ये नंगानाज बक्सर के लोगों को ये विधवा समझ लिए हैं कि कोई कुछ माँ बहन बेटी तीनों ये कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से सभी दुकानदारों के साथ, कोई बोल नहीं रहा है। और उसी का नतीजा है कि ऐसे गरीब, इसने सही कहा, ये कोचा से 40 किलोमीटर दूर से, और ये भी एक प्रकार की मजदूरी है। ये कैलेंडर बेचता है और मजदूरी करता है, इसको पीट दिया। अगर आप जाबाज होते, सही में जाबाज होते, तो आप बड़े लोगों को थोड़ा पीट के दिखाइए ना। गरीबों को पीट के आप शेर बन रहे हैं। हम लोग जब उठाए इसको ले जाने के लिए तो उनका गार्ड आके, अगर यहाँ पे स्थानीय लोगों ने मेरा समर्थन नहीं किया होता तो मुझको भी पीटा होता उसका गार्ड। ये हाल है प्रशासनिक अधिकारियों का। आपका नाम सर? रामजी सिंह, पूर्व प्रत्याशी बक्सर विधानसभा। सर, पीपरपाती रोड में आज एक युवक को चोट लग गई थी अतिक्रमण हटाने के दौरान में। क्या पूरा मामला है सर? वहाँ पे लोग उसको इस बात को तूल बना रहे हैं। एक पीपरपाती रोड में अतिक्रमण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों से पहले भी अपील की गई है। आज 3 बैंकों को नोटिस किया गया है, 3 ब्रांच मैनेजर्स को भी नोटिस किया गया है। उन बैंकों के सामने जो वाहन लगे रहते हैं उनकी वजह से पूरी सड़क अतिक्रमित होती है। लोगों की प्रायः शिकायतें आती हैं, आम लोगों की, कि पीपी रोड में अतिक्रमण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आम लोगों का आना जाना दुर्गम हो गया है, यातायात में बहुत बाधाएं आती हैं। इसके लिए समय समय पर अतिक्रमण चलाने की कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है। जिस युवक को चोट लगने की बात आ रही है उस युवक को हम लोगों ने ही ऑफ़र किया कि हम लोग अपनी गाड़ी से उनको पहुंचाएंगे अस्पताल तक। लेकिन वहाँ खड़े कुछ लोगों ने, जिनके बारे में बाद में पता चला कि वो शायद समाज सेवी हैं या कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग बगल में ही एक मेडिकल हॉल है, वहाँ पर ले जाकर प्राथमिक उपचार उसका करवा देते हैं। तो उन लोगों के कहने पे फिर हम लोगों ने छोड़ दिया और हम लोग आगे बढ़े। अब अतिक्रमण हटने से कई लोगों को दुख होता है, तकलीफ़ होती है, उसमें वो कई मामलों की आड़ में अपनी कुंठा भी निकालते हैं। वैसे लोगों को मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि अतिक्रमण हटाने का अभियान रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। क्या सर आपके द्वारा उसके ऊपर हाथ छोड़ा गया था, क्या ऐसा बात आ रहा है? ऐसी कोई बात नहीं। जी, धन्यवाद।